आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? धार्मिक कथा। क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है? श्रोताओं, भाग्य के विषय में सदियों से एक सवाल उठता आया है और आज भी यह सवाल हर किसी के मन में कहीं न कहीं होता ही है कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम खुद इसे अपने कर्मों से बनाते हैं। अलग अलग विचारधाराओं और धर्मों में इसे पर कई दृष्टिकोण मिलते हैं, लेकिन हम सभी के लिए यह जीवन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब अक्सर हम अपने अनुभवों और किए हुए कर्मों के आधार पर ही समझते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनते हैं जिसके जरिए हम इस विषय पर थोड़ा और गहराई से सोचेंगे कि क्या वाकई भाग्य जन्म के साथ ही तय हो जाता है या हमारे कर्म ही हमारे जीवन का रास्ता बनाते हैं। क्या ईश्वर हर इंसान का भाग्य पहले से ही निर्धारित कर देता है या हमें अपनी राह खुद तय करनी होती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक बड़े राज्य में कुबेर नाम का राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी और उसका नाम पूरे नगर में मशहूर था। राजा कुबेर की केवल एक ही संतान थी जो थी उसकी प्यारी सी बेटी चित्रा। राजा कुबेर की बेटी जब जवान हो चुकी थी और वह चाहता था कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवा दे, क्योंकि राजा को यह आदेश हो रहा था कि अब मेरी बेटी की उम्र समय के अनुसार ढल रही है। जब भी वह अपनी बेटी से विवाह की बात करता तो उसकी बेटी यह कहकर मना कर देती कि पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। फिर एक दिन राजा कुबेर ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी दूसरे नगर के एक बहुत ही बड़े सेठ के साथ कर दी जिसका नाम सेठ गौतम था। बेटी चित्रा घर से विदा हो गई तो राजा कुबेर ने चैन की सांस ली। वृद्धावस्था के कारण राजा कुबेर की मृत्यु हो गई, जिससे चित्रा को बहुत दुख हुआ। एक दिन की बात है, चित्रा का पति जो एक प्रतिष्ठित सेठ था उससे बोला, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अपने बिजनेस को दूर दूर के कई राज्यों तक फैलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे लंबे सफर पर जाना होगा। तुम चिंता मत करना, मेरे पीछे मेरा छोटा भाई सुरेश तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। सेठ गौतम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य के सफर पर निकल पड़ा। उसके भाई सुरेश की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दरअसल उसकी नीयत अपनी भाभी चित्रा के प्रति ठीक नहीं थी। बड़े भाई गौतम के जाने के बाद कुछ दिन तक तो उसने अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार और आचरण बदलने लगे। जब भी वह चित्रा को अकेला पाता तो कहता, अब बड़े भाई को भूल जाओ, वे अब लौटकर इस राज्य में नहीं आएंगे और अब तुम मेरी हो जाओ। चित्रा ने उसकी गंदी बातों को सुनकर उसे नौकरों से कहकर अपने देवर सुरेश का हवेली में आना बंद करवा दिया। तब सुरेश ने इस अपमान का बदला लेने के लिए यह योजना बनाई। उसने चित्रा के घर में काम करने वाली एक दाई की सहायता से चित्रा की वह अंगूठी जो उसे शादी के दिन उसके पति सेठ गौतम ने पहनाई थी, उस अंगूठी को चोरी करवा ली। सुरेश ने वह अंगूठी एक नौकर को दी और कहा, तुम इसे लेकर राज दरबार में जाओ और कहो कि यह अंगूठी चित्रा ने तुम्हें दी है और वह तुमसे बहुत प्रेम करती है। उस समय की परंपरा के अनुसार किसी महिला द्वारा अपनी शादी की अंगूठी किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। सुरेश के कहे अनुसार उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वह अंगूठी राजा को दिखाई। इस पर राजा सहित दरबार में बैठे सभी सदस्यों ने मान लिया कि चित्रा ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के कानून बहुत सख्त थे। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर चित्रा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चित्रा ने अपनी बेगुनाही के लिए राजा से बहुत प्रार्थना की, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे उसी समय उस राज्य से निकाल देने का दंड दे दिया गया। राजा के सिपाही चित्रा को पकड़कर किसी दूसरे राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए।
अंधेरा काफी हो चुका था। चित्रा पूरे दिन भूखी प्यासी तड़प रही थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। डर, बेचैनी और भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद एक डाकू घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब अचानक उस बेहोश चित्रा पर पड़ी तो उसने चित्रा को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और घोड़े को दौड़ाते हुए वह उसे अपने अड्डे पर ले गया। जब चित्रा को होश आया तो उसने डाकू से पूछा, मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हैं? डाकू ने कहा, सुनो लड़की, तुम अब बिल्कुल मत डरो, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और एक 5 साल का बेटा भी था। डाकू का एक नौकर भी था जो घर के सारे कामकाज और देखभाल किया करता था। डाकू की पत्नी ने पूछा, यह लड़की कौन है? डाकू ने जवाब दिया, यह बेचारी किस्मत की मारी और बेसहारा है। यह पास के जंगल में बेहोश पड़ी थी। मुझे इसे देखकर दया आ गई, इसलिए मैंने इसे यहाँ ले आया। चित्रा अब डाकू के घर पर रहने लगी और डाकू के परिवार से काफी मिलजुल गई। इसी दौरान डाकू का नौकर एक दिन चित्रा को अकेला पाकर कहने लगा, तुम डाकू के खजाने से कुछ सोने, चांदी, हीरे जवाहरात चुरा कर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारी भी फायदा होगा और मेरा भी। लेकिन चित्रा ने इसे साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर नौकर बोला, ए लड़की, मेरी बात न मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह डाकू जो तुम्हें आज अपनी बहन मानता है, देखना एक दिन तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस नौकर ने चित्रा से बदला लेने की योजना बना ली। एक रात जब डाकू घर पर नहीं था तो नौकर ने मौका पाकर डाकू के सोए हुए बेटे की चाकू से हत्या कर दी और खून से सना हुआ चाकू चुपचाप चित्रा के तकिए के नीचे रखकर चला गया। सुबह जब डाकू घर वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देखकर डाकू की आंखें खुली रह गई, मानो उसका कलेजा ही फट गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वह नौकर भागता हुआ आया और कहने लगा, मालिक, आपके बेटे की ऐसी हालत किसने की? किस दुष्ट ने इस मासूम को मौत के घाट उतार दिया? अगर मुझे इसका पता चल जाए तो मैं उसे हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नौकर ने जमीन पर पड़े खून के छींटे को देखकर कहा, देखिए मालिक, यह खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। फिर वह खून के छींटे का पीछा करते हुए डाकू को चित्रा के कमरे में ले आया। नौकर चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। यह खून के छींटे साबित कर रहे हैं कि हत्या इसी लड़की ने की है। चित्रा के बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे मिला। अब नौकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने उसे रोका और चित्रा से पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? चित्रा ने जवाब दिया, परमात्मा जानता है कि मैं पूरी तरह बेकसूर हूँ। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? आपने तो मुश्किल समय में मेरी सहायता की थी, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? चित्रा की बातों को सुनकर डाकू को भी विश्वास हो गया कि वह उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी, अब जो भी हो, यह लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। या तो इस घर में अब यह लड़की रहेगी या फिर मैं। तब डाकू ने चित्रा से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं मान सकता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इसे घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। फिर डाकू ने 500 रुपया से भरी हुई एक थैली चित्रा को देते हुए कहा, तुम यह धन अपने पास रख लो, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। चित्रा कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पिता के घर में बचपन से ही बहुत धन देखा है। पर डाकू कहने लगा, नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा, इसलिए तुम इसे रख लो। चित्रा ने वह थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, मैं ईश्वर की प्रार्थना करूंगी कि एक ना एक दिन आपको इस हत्यारे के बारे में जरूर मालूम पड़े। मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर चित्रा वहां से मायूस होकर चली गई।
कुछ दूर चलते चलते चित्रा जब एक दूसरे नगर में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोग एक नौजवान युवक की जंजीरों में जकड़े हुए ले जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उस युवक ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था, वह अब उसे वापस नहीं कर रहा है। इसी कारण लोग उसे दंड देने के लिए जंजीरों में बांधकर ले जा रहे थे। चित्रा ने पूछा, इस युवक का कितना कर्ज है? वहां के लोगों ने बताया, कम से कम 500 सोने की अप्सराएं हैं। वह कहने लगी, अगर मैं इसका कर्ज चुका दूं तो क्या आप लोग इसे छोड़ देंगे? वे लोग बोले, हाँ, हम इसे छोड़ देंगे। तब चित्रा ने अपने पास जो अप्सराएं थी थैली रखी थी वह उन लोगों को दे दी और उस युवक को छुड़वा लिया। यह देखकर लोग हैरान थे कि आखिर यह दयालु स्त्री कौन है जिसने एक अनजान व्यक्ति को इस मुश्किल से बाहर निकाल दिया। चित्रा चुपचाप लोगों की नजरों से बचते हुए वहां से चली गई। अभी वह कुछ ही दूर पहुंची थी कि वह नौजवान युवक जिसे उसने बचाया था दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। चित्रा को लगा कि वह शायद धन्यवाद देने आया है, लेकिन वह कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी धनराशि है? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। वह चित्रा की तरफ झपटा पड़ा और यह देखकर चित्रा घबरा गई और जल्दी से वहां से भाग निकली। भागते भागते वह काफी दूर निकल आई और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर युवक उसका पीछा करते हुए एक मुसाफिर के पास गया और कहने लगा, हुजूर, वह जो सामने लड़की बैठी है वह मेरी नौकरानी है जिसे मैंने 500 अप्सराएं में खरीदा था। अगर आप मुझे 500 अप्सराएं देंगे तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूँ। मुसाफिर ने जब चित्रा की सुंदरता देखी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत 500 अप्सराएं निकालकर उस नौजवान युवक को दे दी और कहा, ठीक है, आज से यह मेरी हुई। इतना कहकर वह मुसाफिर चित्रा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। चित्रा ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मुसाफिर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो क्योंकि मैंने तुम्हें 500 अप्सराएं देकर खरीद लिया है। देखो, तुम्हें बेचने वाला वह नौजवान जो थैली लेकर जा रहा है। इसके बाद मुसाफिर ने चित्रों को जबरदस्ती उठाया और अपने समुद्री जहाज में ले गया। उसने चित्रा को एक कोठरी में बंद कर दिया और चाहता था कि वह उससे शादी कर ले, पर चित्रा उसके लिए तैयार नहीं थी। उसी रात अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेजी से आया कि जिसके कारण समुद्री जहाज पानी में डूबने लगा। चित्रा एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर समुद्र के किनारे की ओर बहने लगी और दूसरी ओर वह मुसाफिर भी एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ते हुए था। किसी दूसरे राज्य में जाकर जब चित्रा को होश आया तो उसने खुद को एक महात्मा की कुटिया में पाया। असल में एक वृद्ध महात्मा चित्रा को वहां से उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। चित्रा अब उसी महात्मा के साथ रहने लगी और वहीं अपना जीवन बिताने लगी। महात्मा की कुटिया एक जंगल में थी, लेकिन कई लोग गुरु महात्मा के दर्शन के लिए वहां आते रहते थे। वे कोई साधारण गुरु महात्मा नहीं थे, बल्कि एक अंतर्यामी महात्मा थे। उनके पास एक विशेष मटका था। गुरु महात्मा उस मटके में पानी भरकर अपने पास रखते थे। जो भी लोग अपनी दुख समस्याएं और रोग लेकर गुरु महात्मा के पास आते, महात्मा उस मटके का पानी उन पर छिड़क देते और अपना आशीर्वाद देकर उन्हें रोग से मुक्त कर देते। इस कारण लोग अक्सर महात्मा के पास राहत पाने तथा अपने दुख का निवारण करने आते थे। कुछ दिन बीत गए और गुरु महात्मा को अब इस बात का आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने चित्रा को वह मटका देते हुए कहा, मेरी मृत्यु के बाद यह मटका तुम अपने पास रखना। मैंने यह मटका अपनी घोर तपस्या से बल पर पाया है। अब इस मटके से तुम लोगों के दुख समस्याएं और रोगों को ठीक कर सकोगी। इस मटके में पानी भरकर जब तुम लोगों पर छिड़काव करोगी तो उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल परोपकार के लिए ही करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। चित्रा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सभी नियमों का पालन अवश्य करूंगी।
कुछ ही दिन बाद गुरु महात्मा की मृत्यु हो गई। चित्रा ने वह मटका अपने पास रख लिया और महात्मा की कुटिया और जंगल को छोड़कर आगे बढ़ चली। सफर तय करते हुए चित्रा अब एक ऐसे राज्य में जा पहुंची जहां पर सिर्फ स्त्रियों का ही राज था। उस राज्य की डोर एक रानी के हाथों में थी और वहां केवल स्त्रियों का ही सर्वस्व था। किसी भी पुरुष का वहां आना नियम के विरुद्ध था। जब चित्रा उस राज्य में पहुंची तो उसके दुख और तकलीफों को सुनकर वहां की स्त्रियों ने उसे वहां रहने की अनुमति दे दी। चित्रा अब वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी और गुरु महात्मा के दिए हुए मटके से लोगों की मदद करने लगी। वह उस राज्य के लोगों से दुख दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को इसके बारे में जानकारी मिली तो उसने चित्रा को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी जैसी ईमानदारी है वह नेक दिल की स्त्री के लिए इस महल में जगह है। तुम यहीं रहो और लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियां दूर करो। चित्रा अब रानी के महल में रहने लगी। समय बीतने के साथ रानी की उम्र ढलने लगी। उसने चित्रा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पूरे दरबार में घोषणा की कि अपनी मृत्यु के बाद चित्रा ही इस राज्य की रानी बनेगी। कुछ समय बाद रानी का निधन हो गया और प्रजा की सम्मति से चित्रा को राज्य की रानी बना दिया गया। अब चित्रा की ख्याति दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगी कि वह लोगों के दुख दर्द और बीमारियों को दूर कर सकती है। अब आसपास के राज्यों से भी कई लोग चित्रा के पास अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आने लगे। बदले में वे उसे ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। इस राज्य में अब अन्य राज्यों के पुरुष आ सकते थे, लेकिन केवल अपना इलाज कराने के उद्देश्य से, और इलाज के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ता था। एक दिन चित्रा को खबर मिली कि राज्य की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर ठहरे हुए हैं। अगले दिन जब वह 6 मुसाफिर राजमहल में पहुंचे तब चित्रा ने अपने कक्ष की खिड़की से उन 6 राहगीरों को देखा। चित्रा ने उन 6 मुसाफिरों को पहचान लिया था, इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि जब वह उन 6 मुसाफिरों का इलाज के लिए बुलाएगी तो वह अपना चेहरा नकाब से ढककर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को चित्रा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। चित्रा ने अब की बार होशियारी से अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन मुसाफिरों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 मुसाफिर आगे बढ़े, जिसमें एक ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपने बेटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसका इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मेरा छोटा भाई अंधा हो गया है। असल में मैं सेठ गौतम हूँ और जब मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे राज्य की यात्रा पर गया था तो मैंने अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा अपने भाई सुरेश को सौंप दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी पत्नी बेवफा निकलेगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसी गम में मेरा भाई अपनी भाभी को याद करके रोता रहा और वह रो रो कर अंधा हो गया। चित्रा ने सेठ गौतम की बात सुनकर समझ गई कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है और यह अंधा युवक वही सुरेश है। चित्रा ने पूछा, सेठ जी, क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ कोई धोखा किया है? सेठ गौतम ने रानी की बात सुनकर उत्तर दिया, महारानी जी, मेरा मन तो नहीं मानता कि मेरी पत्नी धोखा दे सकती है, पर मैं अपने भाई की बात को कैसे ठुकरा सकता हूँ। चित्रा ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे भाई का इलाज जरूर करूंगी। इसके बाद 2 और मुसाफिर चित्रलेख के सामने पेश हुए। उनमें से एक ने कहा, रानी साहिबा, मैं आपके पास अपने इस नौकर का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। चित्रा ने पहचान लिया कि यही वही डाकू और उसके साथ जो रोगी है वह वही नौकर है जिसने उस पर उसके बेटे की हत्या का झूठा इल्जाम लगाया था। चित्रा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। अब एक अन्य मुसाफिर ने कहा, महारानी जी, मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। कृपया ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने अपने कर्मों पर बहुत विचार किया और मुझे याद आया कि मैंने एक पाप किया था। एक सुंदर स्त्री जिसे मैंने जबरदस्ती खरीदा था, उसके साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया था।
लगता है कि इसी पाप की सजा ईश्वर ने मुझे दी है। तब वहां उपस्थित अंतिम मुसाफिर ने कहा, रानी साहिबा, एक नेक दिल और शरीफ स्त्री को जिसने मेरी जान बचाई उसे नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तो तुमसे भी कई गुना बड़ा है। शायद इसी पाप की सजा है कि मेरे दोनों हाथ अब अपाहिज हो चुके हैं। चित्रा समझ गई कि यह वही बदमाश है जिसने लोगों से कर्ज लिया और भागने की कोशिश कर रहा था। जिसकी जान मैंने बचाई थी उसके साथ खड़ा वह मुसाफिर है जिसके जहाज पर वह बंधक बनी थी। मुसाफिरों की सारी बातें सुनने के बाद चित्रा ने कहा, आज तुम सभी लोग वापस जाओ और आराम करो। कल इसी समय राजमहल में पुनः वापस आना। चित्रा ने देखा कि दो मुसाफिरों ने अपनी गुनाह कबूल कर ली, लेकिन अगर यह अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी सच्चाई बता दे तो मैं इन्हें भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर ये दोनों झूठ बोलते हैं तो उन्हें सजा दी जाएगी। दरअसल मैं तुम सभी को अच्छे से पहचानती हूँ। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर अपने राज्य में लौट गए। जिन्होंने सच बोला था वे तो प्रसन्न थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ठीक हो जाएंगे, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों अभी भी घमंड में थे। ऐसा महसूस कर रहे थे कि वे अंगारों पर चल रहे हैं। सच बात तो यह थी कि वे दोनों एक दुविधा में फंस गए थे कि यदि सच बताएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ बोलेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। दूसरे दिन जब वे राजमहल में पहुंचे तो सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी पूरी तरह से बेगुनाह थी। वे सीता माता की तरह एकदम पवित्र स्त्री थी, लेकिन मैंने ही साजिश करके अपनी भाभी को फंसाया था। फिर सुरेश ने सारी बात सच सच बता दी। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई आग बबूला होकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं तो कहता हूँ कि इस अंधे को ठीक करने की बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाए ताकि यह किसी स्त्री पर गलत इल्जाम न लगा सके। इसने मुझ पर और मेरी बेगुनाह प्यारी सी पत्नी पर जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी तरह जब डाकू ने नौकर ने चित्रा की बेगुनाही की बात कही और अपनी बेईमानी की बात स्वीकार की तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने नौकर की तरफ दौड़ा और कहने लगा, ऐसे दुष्ट बेईमान गद्दार का तो गला घोट देना चाहिए, लेकिन चित्रा के आदेश पर सबका अपने गुस्से पर काबू करना पड़ा। चित्रा ने फैसला सुनाया। अब सब लोग अपना अपना अपराध स्वीकार कर चुके थे, इसलिए मैं सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना और बीमारी का इलाज करूंगी। इसके बाद चित्रा ने सेठ गौतम और डाकू से कहा, आप दोनों कल रात राजमहल में आए और मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूँ। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन रात को राजमहल में दावत के लिए पहुंचे। चित्रा ने सेठ गौतम से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? सेठ गौतम ने उदास मन से कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। चित्रा ने गौतम की आंखों में प्रेम देखा और कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहली वाली पत्नी मिल जाए। इसके बाद चित्रा ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उस लड़की चित्रा के एक बार फिर मिल सकूं, ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। चित्रा ने कहा, ठीक है। गौतम और डाकू की बातों को सुनकर चित्रा ने अपना नकाब हटा दिया तो सेठ गौतम और डाकू दोनों हैरान रह गए। सेठ गौतम को उसकी पत्नी वापस मिल गई और डाकू को उसकी मुंह बोली बहन चित्रा। इसके बाद चित्रा ने उन दोनों मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। वह अब अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस राज्य की देखरेख के लिए वहां की स्त्रियों के हवाले कर दिए और खुद अपने पति के साथ वापस अपने घर और अपने राज्य लौट गई।
जीवन में सच्चाई को स्वीकार करना और दूसरों के साथ न्याय करना कितना महत्वपूर्ण है। चित्रा ने अपनी सूझबूझ और दयालुता से सबकी समस्याओं का समाधान किया और उन्हें रास्ता दिखाया। दोस्तों, चित्रा राजा की बेटी होते हुए भी अपने जीवन में इतने सारे दुख दर्द कष्ट परेशानियों को झेला, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके भाग्य में इतने दुख दर्द मिलने थे, लेकिन अंत में उसे सुख लिखा था जो अपने पति गौतम को पाकर पूरा हुआ। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब